क्या ये मेरी तरफ इशारा कर रहा है? मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाने वाला। ओ यार सीरियसली, एक बात मैं आपको बता दूं कि हलीमी अपने उसूलों को बहुत पक्का है। अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आज की पार्टी यहीं खत्म हो जाएगी और हमें घर जाना पड़ेगा आपकी वजह से। आई डोंट केयर। सिनान क्या हो गया, जाओ ना। नहीं जाना मुझे। प्लीज सिनान, हम सबकी खुशी के लिए चले जाओ। अगर इससे तुम्हारी खुशी की जरा सी भी परवाह होती नैन तो खड़ा होकर यहाँ मुंह थोड़ी देख रहा होता, कब का जा चुका होता। अच्छा तो ऐसा है, जस्ट वेट एंड वॉच है। Kararlısın, kalbimi çıra gibi yakmaya niye? Duvar çekiyorsam yanıyorum için için. Bitti işim, saklar mı yüreğin? Yüreğimi içinin her yerinde eski kelimeler döndürüyor başımı sen söylediğinde korkular, arzular. Nasıl başım dar bilsen şaşarsın ya her yerim gördüm. Dolaşık ipin ucunu bul çözeyim. Her ayrıntım sayıklıyor, sükunetim deliliğimden. Aşk yok olmak diyor biri, yar ben yokum yok zaten. Ay yaş ruhum sayıklıyor, her zerrem senle çarpıyor. तुम मेरे साथ आओ जल्दी। Aşk yok अब क्या olmak होना? Come on. şimdiden. चलो, Yar excuse ben me. yokum नैना, ben de hurry up. zaten. नैना, ये क्या हो रहा है? समझाया था ना तुम्हें कि उसे टफ टाइम देना, तुम क्यों देखे जा रही हो उसे? ऐसे देखती जाओगी तो कैसे अट्रैक्ट होगा वो तुम्हारी तरफ? हाँ यार तुम खुद देखो, वो गाते हुए कितना अच्छा लग रहा है। और अब तो उसके साथ वो रूसा नाम की चुड़ैल भी नहीं है, तो बिला वजह खुद को अब उससे दूर क्यों रखूं मैं? देखो, अगर तुम इस वक्त खुद पर कंट्रोल नहीं करोगी तो वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कभी भी नहीं होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि तुम ऐसा चाहोगी। प्लीज आयला, नाउमीदी की बातें मत करो, डर लगता है मुझे। मैं जा रही हूँ। तुम सिनान को हासिल करना चाहती हो या नहीं? हाँ चाहती हूँ। तो ठीक है, फौरन जाओ आबिद के पास और उसको अपने बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करो और प्रिटेंड करो कि तुम एक हैप्पी कपल हो। जितना तुम आबिद के साथ खुश नजर आओगी उतना ही सिनान तुमसे जेलस होगा। और अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम तो बिल्कुल एक जालिम टीचर बन गई हो तुम्हें यार। समझ आया मैंने क्या कहा है? हाँ हाँ समझ अब गई। जाओ जल्दी, शाबाश। Sen şaşarsın ya her yerim. वैसे एक बात बताऊं, आप मुझे बहुत अच्छी लगी, हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्या ख्याल? अब चलना चाहिए हमें। मैं फ्रेश होकर आती हूँ अभी। क्या आप रास्ता देंगे? तो जाओ, रोका किसने? जो दिल में है करना चाहिए। तुम पार्टी एंजॉय करो, मूड खराब नहीं करो अपना। ओ हेलो, अगर आपको किसी बात का गुस्सा है तो कहीं और जाके दिखाइए। मैं यहाँ किसी की बातें सुनने के लिए नहीं आई हूँ। कहने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है, मैं भी उतार सकती हूँ गुस्सा। गुस्सा किस बात का है? बिला वजह अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। एंजॉय करो, जाके एंजॉय करो। तुम्हें हो क्या गया है बाजिल यार? समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, तुम्हारे ख्याल से आखिर ये क्या चल रहा है? मेरे साथ बाहर आओ। अब हम चलें क्या? हाँ चलते हैं, मगर मैं सोच रहा था कि एक दफा जाके मैं फिर स्टेज पे गाना गा लूं तो कैसा रहेगा? नहीं आबिद डियर, बहुत गा लिया तुमने। तुम अगर इस तरह से बोलोगी मैं तो मर ही जाऊंगा नैना। आबिद बस बहुत हो गया, बिल मंगाओ और चलो यहाँ से चुपचाप। हेलो वेटर, बिल प्लीज। एक मिनट, वैसे बिल ये क्यों पे कर रहा है? अब वो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा बिल बॉयफ्रेंड पे करे तो अच्छा होगा। दरअसल मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और आप इसके दोस्त हैं, तो आप बिल नेक्स्ट टाइम अदा कर दीजिए। आज की पार्टी तो मेरी तरफ से थी और आज की पार्टी का बिल मेरे अलावा कोई अदा नहीं कर सकता। इसकी जरूरत नहीं, बिल मैं पे करूंगा। अच्छा ओके, तुम दे दो। क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो तुम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो मुझे हर चीज खुल कर बताओ या फिर खत्म करो ये ड्रामा। पहले तो तुमने मुझसे कहा कि तुम जा रहे हो और फिर अचानक चले गए बगैर कुछ सोचे। जानते हो तुम्हारे जाने से मुझ पर क्या भी थी और तुम्हें दोबारा देखकर कितना खुश हुई थी मैं। और जब से तुम वापस आए हो मुझसे बात तक नहीं करे, यहाँ तक कि नजरें तक नहीं मिलाए। आखिर बात क्या है? आयला, तुम्हारी खातिर वापस आया हूं।
मुझे जिंदगी में कभी प्यार नहीं हुआ, लेकिन तुमसे हो गया। कहीं नहीं जा सकता मैं, दूर नहीं जा पाया, सिर्फ तुम्हारी खातिर वापस लौट आया हूं। वहां जाना मेरा ख्वाब था आइला, जाना चाहता था, जा नहीं सका मैं। वापस आए तो दिल में बहुत सी उम्मीदें थी, बहुत खुश था मैं, यकीन करो मेरा। मगर फिर मैंने कैफे में देखा तो मैं उस घटिया आदमी के साथ, तुम लोग बहुत मसरूफ थे। और फिर क्या बाजिल? तो फिर क्या, तुम्हारा हाथ उसके हाथ में था आइला। हाँ, इनको दे दो। ये बिल पे कौन करेगा? मेरा कार्ड चार्ज कर लें। कितनी छोटी सोच है ना तुम्हारी। ये सब सोचा मेरे बारे में उस लड़के के हाथ में मेरा हाथ देखकर। समझ लिया उससे मेरा अफेयर चल रहा है। उस शख्स ने आकर जबरदस्ती हाथ पकड़ा था मेरा, और मैंने कहा कि अगर हाथ नहीं छोड़ा तो हाथ तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। मगर सलाम आपकी सोच को, पूछना तक गवारा नहीं किया मुझसे। आई एम सॉरी आइला, मैंने सोचा ही नहीं इस बारे बस में। बाजिल चुप हो जाओ प्लीज। अब बात करने लायक कुछ नहीं बचा। जितनी तकलीफ तुम दे चुके हो वो बहुत है मेरे लिए। आइला, खबरदार बाजिल, हरगिज मेरे पीछे मत आना। बेवकूफ इंसान, तुमने बिल पे करने के लिए आखिर सिनान को क्यों बोला? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो बता देते मुझे, तो मैं यहाँ लेकर ही ना आती इन लोगों को। आखिर ऐसा क्यों किया? कैसी नाजायज बात कर रही हो नैना। वो बिल तो मुझे ही देना था, लेकिन वो इतना इंसिस्ट कर रहा था कि मैंने तुम्हारी वजह से उसको बिल देने दिया। तुम समझ नहीं रही हो नैना, उसने तुम्हारे सामने शो ऑफ करने के लिए बिल पे किया है। और अगर मैं उससे बिल छीनता तो तुम्हें ही बुरा लगता कि मैंने ऐसा क्यों किया। आबिद खामोश खामोश, अब चुप रहो, तुम झूठे हो। तुम्हें पता है कि अब तुम मेरा दिल तोड़ रही हो नैना। इनफ। खैर तो है, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। दो प्रेमियों में बहस हो रही है क्या? वो नहीं, बहस क्यों होगी हम दोनों के दरमियान? आखिर वैसे भी छोटे बड़े इख्तलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कुछ समझ नहीं। सकता हूँ। गाइस चलते हैं हम लोग यहाँ से, काफी देर हो गई। ओके, मैं भी तुम्हारे साथ और चलो। क्या मसला है? गुड मॉर्निंग सिनान डियर। चलो जल्दी उठ जाओ ब्रदर, घर में कोई आने वाला है। ये कौन सा वक्त है मेहमानों के आने का? नाश्ते पर तो मेहमान इसी वक्त आएंगे ना ब्रदर। ये तुम मेज किस खुशी में सजा रही हो? अभी तो बताया है कि मेहमान आ रहे हैं हमारे घर। चलो उठो, शाबाश शाबाश, कम ऑन। हद है यार आपा, आखिर ऐसे कौन से मेहमान आ रहे हैं? नैना और आबिद को इनवाइट किया है आज मैंने। क्या क्या जरूरत थी उन्हें नाश्ते पे बुलाने की? सिनान, वो लोग भी इंसान है यार, मॉन्स्टर थोड़ी है कोई। बस हम लोग नाश्ता ही तो करेंगे साथ बैठकर, थोड़ी एंजॉयमेंट ही हो जाएगी। या मेरे अल्लाह, सुबह सुबह आबिद ही रह गया था। हद कर देती हैं आपा आप भी, हद। अरे लगता है वो लोग आ गए। आ जाओ आ जाओ। तुम दोनों का सुन के वो गुस्से से लाल हो रहा है। ये भी ना। वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सब कुछ तो इतना मजे का लग रहा है यार। सुबह सुबह बस इतना मजे का नाश्ता मिल जाए, और क्या चाहिए। जब तक सब नहीं आते शुरू मत करना। अच्छा, मैं सबका इंतजार कर लूंगा। तुम जैसे अमीरों को क्या पता कि भूख क्या होती है। जर्मनी में तो 2 वक्त का खाना खाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि तुम्हें क्या बताऊं। आबिद प्लीज यार, अब पकाओ मत। बात सुनो, थोड़ा इंतजार करो। सब्र नाम की चीज तुम में है या नहीं? यार नैना, तुम खुदा के लिए मुझ पर गुस्सा करना तो बंद करो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर उन्हें नाश्ते पर बुलाया ही क्यों, आखिर क्यों? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो। देखो, नैना तुम्हारी कुलीग है और वो उसका बॉयफ्रेंड। इसमें क्या बुरा है अगर उनको इनवाइट कर लिया? क्या तुम उरूसा को इनवाइट नहीं करते थे? अच्छा ठीक है यार, जो मर्जी करो, मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा हाँ,
ये बताओ कि तुम फ्लश कब ठीक करोगे? जरूर करूंगा, वैसे भी मेरे पास कोई और काम तो है नहीं फ्लश ठीक करने के अलावा। अच्छा ठीक है, अभी हटो रास्ते से। ओ डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप? गुड मॉर्निंग। गोल्डन मॉर्गन कहते हैं इसे जर्मनी में। मजे का बना है। ओ डॉक्टर साहब, अगर आपको बुरा ना लगे तो नमक उठा देंगे मुझे? ये लीजिए। थैंक यू। ब्रेड भी उठा दीजिएगा मुझे। हाँ ये भी खा लो। बहुत शुक्रिया यार। वैसे नाश्ते के लिए इतना ज्यादा एहतमाम करने की आखिर क्या जरूरत थी? बिला वजह वक्त ही जाया हो रहा है। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब, अगर दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे नाश्ते से हो जाए तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। बल्कि एक काम करते हैं, एक दिन मैं आप लोगों को नाश्ता करवाता हूँ। मैं टर्किश एंड जर्मन कुजीन को मिलाकर एक ऐसा नाश्ता कराऊंगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। तो फिर क्या ख्याल है? बहुत खूब। वैसे क्या बात है आबिद आपकी, जबरदस्त। एनी टाइम, एनी टाइम। क्या तुम जानती हो एक बात मेरे बारे में, कि मुझे नाश्ते से पहले हाथ धोने की आदत है बचपन से। अच्छा, तो मैं हाथ धो कर आता हूँ, मेरा इंतजार करना, ओके? और मेरे वापस आने तक सब कुछ खा मत जाना। पसंद आया तुम्हें? आखिर तुम लोग इस घर में रहते कैसे हो यार? तुम लोगों के वॉशरूम में तो कुछ भी ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? वॉशरूम में फ्लश तक काम नहीं कर रहा। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों का फ्लश फिक्स कर सकता हूँ, क्योंकि जर्मनी में मैं प्लम्बर ही था और एक हैंडी इंसान होने की वजह से मैं हर चीज ठीक करना जानता हूँ। तो ये फ्लश ठीक करना भी मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। हत्ता कि तुम्हारी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया आबिद। मैंने सिनान से कह दिया है, वो ठीक कर देगा। मगर ये चीजें ठीक करने में बिल्कुल अच्छा नहीं, और चीजें ठीक करने के लिए इंसान में टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट की बात कहाँ से आ गई सब में? मेरा मतलब है कि बस वक्त नहीं है मेरे पास इन सब के लिए, और कुछ नहीं। डॉक्टर सिनान, इस सब के लिए इंसान का टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि इंसान कुछ सीख नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, जैसे मैंने मोहब्बत करना खूबसूरत लड़कियों को देखकर सीखा है। क्या है यार? ठीक है आबिद, जरूर। तो अब तुम देखना कि मैं कैसे जाता हूँ मिनटों में और फ्लश ठीक करके आता रुको 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 रुको, ये मेरा घर है और यहाँ की हर चीज मैं ठीक करूंगा। जहमत मत करो तुम। हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ये ठीक करेगा। देखा तुम लोगों ने कैसी अच्छी एक्टिंग करता हूँ मैं। तुम लोगों को तो चाहिए कि मुझे ऑस्कर दिलवाओ, लेकिन चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो वो लोग मुझे देंगे नहीं, क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि मैं टर्किश हूँ और ऊपर से मैं हैंडसम भी हूँ, और यही जेलसी फैक्टर मेरी नाकामी की वजह है। बस बहुत हो गया, प्लीज चुप हो जाओ यार। आप प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये क्या बकवास है यार, हद है। क्या हुआ? मैं फ्लश में छेड़छाड़ करके आया हूँ ना, इसलिए चिल्ला रहा। आयला, क्या बात कर सकते हैं हम? मुझे कोई बात नहीं करनी, कल रात सब खत्म हो चुका है। आयला, बात सुनो यार, एक्सप्लेन तो करने दो। कल रात से बहुत बुरा लग रहा है मुझे। देखो बाजिल, इस वक्त मैं बहुत मसरूफ हूँ। मुझे कैंटीन जाना है और वहाँ जाके लोगों से फ्लर्ट करना है। वहाँ जो भी मरीज अच्छा लगेगा उसका हाथ पकड़ कर बैठना है। इसी किस्म का समझते हो ना तुम मुझे? हेलो, क्या हो रहा है? कैसी तबीयत है बाप की? शुक्रिया डॉक्टर, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप जो हार्ट ढूंढ रहे थे वो मिल गया आपको? नहीं, अब तक तो नहीं मिल सका। पता नहीं कहाँ गया होगा। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला। खैर, मिलते हैं। डॉक्टर सिनान, आपने तो उम्मीद छोड़ दी थी, मगर देखें यह हार आपको वापस मिल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या कहूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी इसके मिलने की। एक बात कहूँ डॉक्टर, उम्मीद का दामन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अरे यार आबिद, तुम यहाँ कहाँ आ गए हो? अगर तुम्हें यहाँ पे किसी ने मार भी दिया तो किसी को मालूम नहीं होगा। हिलमी ने तो यही एड्रेस दिया था शायद हसन। ओह, बिल्कुल सही एड्रेस पे आया हूँ मैं। बस ये जल्दी से दरवाजा खोल।
आ भी जाओ यार। हेलो, हसन भाई यहीं रहते हैं क्या? हाँ यहीं रहते हैं, अच्छा, शुक्रिया। यहीं इंतजार करूँ। अंदर आ जाओ। हो, फालतू में तुमने मुझे इतना इंतजार कराया है यहाँ पर। मुझे पता था कि वो मुझसे जरूर मिलेंगे। ले जाओ इसे और ले जाकर किसी गंदे नाले में फेंक दो। अरे इसको क्या हुआ यार? ये क्या गिर गया था? इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके चले जाते तुम लोग? और ऐसे घसीट के ले जा रहे हैं, उसकी तो सारी बॉडी छिल जाएगी। नहीं? अच्छा तो तुम हो वो जो मुझसे मिलना चाहते थे। जरूर कोई अहम मसला होगा तुम्हारा। बताओ क्या बात है? हेलो, सबसे पहले ये कि मैं जर्मनी से आया हूँ और मेरा नाम आबिद है। मैं एक बहुत अच्छी नौकरी की तलाश में हूँ और जर्मनी में 2 नंबर काम कर चुका हूँ। और आप मुझे गौर से देख लें, मैं आपके लिए किसी किस्म का भी काम कर सकता हूँ भाई। और टर्की वापस आने के बाद मुझे यही आइडिया आया कि मैं आपसे मिलूं, क्योंकि मुझ जैसे टैलेंटेड इंसान की कदर सिर्फ आप ही कर सकते हैं। क्योंकि एक स्मार्ट इंसान को एक स्मार्ट इंसान ही पहचानता है। मेरे लिए हर काम इंतहाई आसान है और आपके दिमाग में जो भी आपके ख्वाब हैं उन्हें सिर्फ मैं ही पूरा कर सकता बकवास बंद। हूं। ओके, याद रहे, मुझे अच्छे नहीं लगते ज्यादा बोलने वाले। ओके, तो फिर मैं आपको टू द पॉइंट बता देता हूँ। एक नौकरी की तलाश है मुझे, और जिसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। और अगर आपने मुझे काम दिया तो आप हरगिज़ नहीं पछताएंगे। और दरअसल मेरे एक अंकल बीमार हैं, वो मेरे लिए वालिद की तरह हैं, और जिनका मुझे जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना है। और उस ऑपरेशन के लिए मुझे 10,000 की ज़रूरत है। और इसी वजह से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आप ही वो इंसान हैं जो मुझे काम दे सकते हैं। नैना, क्या हुआ? उदास लग रही हो तुम। नहीं तो आई नो यू नैना, कुछ तो हुआ है, बता सकती हो तुम मुझे। बोलो क्या है? अपनी चेन और लॉकेट का सोच रही थी मैं। अभी तक नहीं मिले वो हमेशा गले में रहते थे मेरे, इसलिए बस। और इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत अकेली पड़ गई हूँ। कोई भी साथ नहीं रहा मेरे, ऐसा महसूस करती हूँ। तुम अकेली नहीं हो नैना, मैं आई मीन हम हैं ना तुम्हारे साथ। भले तुम्हारा हार खो गया हो, लेकिन इसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं। समझ रही हो ना? डॉक्टर, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नो, ऐसा कुछ नहीं। नैना, मैं कोई मदद करे मेरी, कोई मदद करे, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज डॉक्टर मदद करे मेरी। ठीक है प्लीज आराम से। नैना, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। नर्स, नर्स फौरन इधर आओ। बैठ जाए इधर, आराम से। फुट रेस्ट पर पैर रखें। जल्दी करो नैना। तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूं? वो भी 10,000 यूरो महाना पर। सुना तुम लोगों ने? एक बात बताओ मुझे, क्या वाकई तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है? बिल्कुल, लेकिन असल में मसला ये हाँ है सर। कि क्या देख रहे हो तुम? आओ मेरी जान। मैं इंतजार कर करके खुद ही आ गई। बताओ कब चलेंगे बाहर? ठीक है मेरी जान, बस थोड़ी देर में चलते हैं। अभी मसरूफ हूं मैं। हसन भाई, आपका फोन। हाँ तो
हमारी क्या बात तय हुई थी? तुमने मुझे इसी हफ्ते रकम देनी थी ना? सुनो, मैं अगले हफ्ते तक इंतजार नहीं कर सकता। कहीं से भी लाओ, मगर मुझे अपनी रकम चाहिए। समझ तो गए होगे। ज्यादा मत बोलो, जो कहा है वो करो। हाँ, वो हसन भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने जर्मनी में बहुत क्राइम किए, जिसमें अगवा से लेकर किसी को कत्ल करना भी शामिल है। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद कभी पकड़ा नहीं गया मैं, क्योंकि जब भी मैं जुर्म करता हूं अपने पीछे एक सबूत तक नहीं छोड़ता। अगर आप चाहें तो आजमा कर देख सकते हैं मुझे, और मुझे आपकी आंखों में नजर आ रहा है कि आपको मुझ पर भरोसा है। जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो तुम करते क्यों नहीं हसन भाई? ठीक है, डन। तुम्हारी नौकरी पक्की। तुम्हारा ज्यादा बोलना भी बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा मैं। यह सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि बाद में कहो कि हसन भाई मुझे ये कब कहा। अगर ये सब तुम्हें मंजूर है तो मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, फौरन जाके मेरी गाड़ी निकालो। चलो मेरी जान। अब तो हम साथ मिलकर काम करेंगे। तुम्हारे एक्सप्रेशन से लगता है जो उन्होंने कहा तुमने सुना नहीं। अरे वाह, गन है तुम्हारे पास, क्या मेरे लिए भी मिल सकती है एक? फिर मिलेंगे। ऐसे देख रहे हो जैसे खा जाओगे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपके साथ हो क्या रहा है? मेरे सर में बहुत दर्द है डॉक्टर, बहुत चक्कर आ रहे हैं मुझे, सीने में भी दर्द है, बुखार भी है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? फिक्र मत करें आप, कुछ नहीं होगा आपको। आपकी तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो पाऊंगी। काफी खराब है मेरी हालत, मैं मर जाऊंगी। नैना, मेरी मदद करो। हाँ हाँ ठीक है, आराम से आराम से। ओके, ठीक है। डॉक्टर सिनान, मैं एक बात बताना चाहूंगी तुम्हें। बताओ क्या है? यूं बुखार का तेज होना और ये मुसलसल खांसी एक खतरनाक बीमारी की अलामात हैं। मेरा मतलब इन्हें शदीद किस्म का वायरल इन्फेक्शन है। इन्हें बिल्कुल अलग रूम में रखना चाहिए हमें। यू मीन सेपरेट रूम? जी हाँ, यही सही रहेगा। मास्क पहन लो। ये लो। डियर बासिल, अब करते रहो फोन इसी तरह मुझे। कैसे हैं डॉक्टर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक। आपकी मसरूफियत बढ़ने वाली है, 10 डॉक्टर्स कल से आ जाएंगे। क्या? गुड लक। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमारे अस्पताल की रौनक बढ़ने वाली लेकिन वो तो पहले से ही है। सही कहा। एक्सक्यूज मी। हेलो सिनान। आपा, एक बात करनी थी आपसे मुझे, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, याद रखिएगा।
आखिर मसला क्या है? किसी को क्यों नहीं बताऊं मैं? आप प्लीज मेरे रूम नंबर 4 की तरफ आए, लेकिन देखिए अंदर मत आइएगा। आके कॉल करें मुझे। बताओ तो सिनान, बात क्या है? आप जल्दी आए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुराद, वो मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है, डोंट वरी। हेलो सिनान, मैं आ गई हूँ। आपा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना और घबराना नहीं, ठीक है? नैना और मैं यहाँ अंदर है और हम बाहर नहीं आ सकते क्योंकि हमें लगता है कि मरीज को वायरल है और हम भी उसका शिकार हो चुके हैं। आप मेरी बात सुन रही हैं ना? आपने बस इतना करना है कि किसी को भी इस कमरे में नहीं आने दीजिएगा, किसी भी सूरत। लैब जाएं और मुझे कुछ टेस्ट ट्यूब्स ला दें, और प्लीज चीफ को इस बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। आप समझ रही हैं ना? ठीक है? ठीक है आपा रिलैक्स, आप संभालें खुद को, ठीक है? मैं समझ गई, ठीक है, डोंट वरी। इनकी तबीयत कुछ बेहतर है अब। सिनान, अब क्या होगा? मेरा मतलब, अगर इन्हें सच में वायरल इन्फेक्शन हुआ तो? आई डोंट नो नैना, इंतजार ही कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास चारा भी क्या है? बस वेट करो, लेकिन हमें खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना, समझी? फिलहाल मजीद कोई मरीज इमरजेंसी रूम में ना जाए, ठीक है? ठीक है मलिक जी सर, मरीजों को जितना जल्दी मुमकिन हो सके फारिग करो, ओके? और सिनान को जो सामान चाहिए फौरन पहुंचाओ उसे। हमें रिपोर्ट्स आने का इंतजार करना होगा क्योंकि उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। सर ऐसा करते हैं, हम हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगा देते हैं। नहीं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। पहले 2 बार टेस्ट कर लें, फिर रिपोर्ट्स आने के बाद हम सोचते हैं क्या करना है। उससे पहले कोई रिस्क लेना मुनासिब नहीं। ठीक है सर। आयला? जी मैं समझ गई। सिनान, ये है वो सब सामान जो तुमने मांगा था। आपा, आप इन्हें दरवाजे के बाहर रखकर चली जाइए, ओके? ठीक है। या मेरे खुदा, इनकी मदद फरमा। डरो मत, ये मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है, मगर अभी हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये वायरल है या नहीं। इसलिए हमें बदगुमान नहीं होना चाहिए और कोई उल्टी बात नहीं सोचनी चाहिए। हमें बहुत पुरसुकून होकर अपना काम करना होगा। वैसे भी हमारा शुमार अच्छे डॉक्टर्स में होता है ना, ठीक है? ठीक है, मगर मुझे सच में डर लग रहा है सिनान। आई नो नैना, मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये तो हमारी ड्यूटी का हिस्सा है ना। तुम्हें क्या लगता है, मुझे डर नहीं लग रहा क्या? लेकिन मैं इस क्रिटिकल सिचुएशन को रिलैक्स होकर डील करने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। कम ऑन, लेट्स डू इट। माइंड रिलैक्स करो एंड जस्ट फोकस। समझ रही हो ना? कम ऑन।
2 घंटे होने वाले हैं, रिपोर्ट्स भी आने वाली होंगी। मुझे भी रिपोर्ट्स का इंतजार है नैना, उम्मीद है सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। सिनान, मेरा मतलब है डॉक्टर सिनान, हम कितनी देर से अंदर बंद हैं और खामोश हैं। क्या मतलब खामोश है? मेरा मतलब है हमारी लड़ाई नहीं हुई, मौत के डर ने हमें सब कुछ भुला दिया। ऐसी बात नहीं है नैना, हम दोनों को कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में रिपोर्ट्स आ जाएंगी और देखना सब कुछ ठीक होगा और हम एक बार फिर से बहस करना शुरू हो जाएंगे, लड़ना शुरू हो जाएंगे। मैं कितना ज्यादा बोलती हूँ, है ना? ओह मत पूछो नैना, इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब देखो इतनी देर से कितना खामोश हो तुम, कितना सुकून है। क्या ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है? हाँ, एक तो गाड़ी के ऊपर से झूठ कह रहे, उसके आते ही मेरी जिंदगी असाब हो गई, ये जहन्नुम बन गई। इसो की कोई बात, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर तुमने मेरी ये हालत करके रख दी। मैं जवान था, मेरी उम्मीदें थी, मेरे ख्वाब थे, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी मैंने क्या गलत कहा? यही ना कि जाके इस मामले को संभालो। एक औरत ही एक औरत से अच्छे से बात कर सकती है। क्या कुछ गलत कहा मैंने? क्या तुम्हें हथियार पकड़ा के मैंने लड़ने को कह दिया था? क्या छत से छलांग लगाने को कहा? आखिर क्या कहा मैंने तुमसे? इतनी सी बात को इतना बड़ा पतंगड़ बनाना जरूरी था क्या? तुम आखिर कैसे किसी का फोन रिसीव कर सकती हो यार? मैं जानती थी कि तुम मुझ पर गुस्सा करोगे, और अब देखो ये क्या कर रहे हो। नैना क्या कर रही हो तुम? ये मैंने थोड़ी किया है। ओह गॉड, तो तुमने गोल कर दिया, गोल किया, लेकिन क्या वो काउंट हुआ? हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि तुम प्लेयर नहीं हो। अगर तुम बॉल हिट नहीं करती तो मैं उसे हिट करता और मेरा गोल हो जाता, लेकिन तुम्हारी वैसे नहीं हो सका। क्या बात है? वो आदमी हॉस्पिटल आया, उसने सबको धमकी दी, उसने कहा वो सबको मार डालेगा और तुम कह रही हो रहम दिल। नैना इधर देखो मेरी तरफ, तुम कहाँ देख रही हो? तुम्हारा हाथ क्यों आया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझसे कुछ कह? But we had some good time too. ये तुम्हारे लिए। ये गिफ्ट मेरे लिए है? हाँ, ये तुम्हारे लिए लाया। यार कितना प्यारा गिफ्ट है, थैंक यू सो मच। हटो यहाँ से। हम लोग तो बेड पर सोए थे, ये जमीन पर कैसे आ गए? मुझे तो लगता है इस कमरे में कोई भूत है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। शायद हमें यहाँ कैमरा लगाना चाहिए। क्या कमाल आइडिया है, मेरे रूम में कैमरा। बहुत खूब, जबरदस्त। नैना, आर यू सीरियस? क्या ये वाकई यहाँ पर खड़ी है या सिर्फ मुझे नजर आ रही है? बस यूँ समझ लो कि ये गाड़ी कुछ देर के लिए हमारे पास ही है, तो जितना हो सकता है इस राइड को एंजॉय करो प्लीज। बस तुम स्पीड लिमिटेड रखना, ओके? नैना, नैना, तुम सबसे अलग हो, जानती हो ये बात? तुम जैसा शख्स मेरी जिंदगी में आज तक नहीं आया। आई मीन आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। एक तरफ बाएं हाथ से तुम सब कुछ बर्बाद कर देती हो, तो दाएं हाथ से सब कुछ समेट भी लेती हो। हर बार मुझे तुम हैरान कर देती हो नैना।